8. कहते हैं अंधेरे में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो छुपे रहें तो ही ठीक। कहीं भी अगर गुप्त अंधेरा दिखाई दे तो हमारे गांव में कहा जाता है कि अंधेरे में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस अंधेरे में बहुत सी चीजें छुपी होती हैं। और ये देखो, मालिक ने रात के अंधेरे में हमें यहाँ लकड़ी काटने के लिए भेज दिया। कितनी डरावनी जगह है ये। और ऊपर से पेड़ को तो देखो, कितना सूखा है ये। मुझे लगता है हमें दूसरा पेड़ काटना चाहिए। बिरजू एक बड़े से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हुए कहता है, जिस पर सामने से मंगलू से जवाब देता है, अरे चुप कर बिरजू, सूखा पेड़ है। और तू क्या कहना चाहता है? अगर रात में हम ना पेड़ काटे तो क्या दिन में पेड़ काटे? एक तो इल्लीगल हम पेड़ काट रहे हैं, वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर से बचकर, उसके ऊपर से तेरे अलग नखरे हैं। चुपचाप पेड़ काट। कल हम बस 3 पेड़ लेकर गए थे, याद है मालिक ने कितना डांटा था? और आज हमें कम से कम 5 पेड़ लेकर जाने हैं। और ये सूखा पेड़ भले है, पर ठीक है, कट जाएगा, इसको लेकर चलेंगे। तेजी से वो दोनों पेड़ काटने में लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे काफी वन हैं जिन्हें कड़ी देखरेख में रखा जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स हमेशा तैनात रहते हैं। पेड़ काटना, जानवरों का शिकार करना, ये सब वहां इल्लीगल है, पर फिर भी कुछ लालची लोग ऐसे पेड़ के पीछे पड़े होते हैं जिनकी कीमत बाहर बहुत ज्यादा होती है। वैसे एक आदमी है अशोक नारायण, जो ऐसे ही जंगल से पेड़ों की तस्करी करवाता है, वो भी रात के अंधेरे में। बिरजू और मंगलू तेजी से पेड़ काट रहे थे। वो पेड़ था काफी बड़ा। उन्होंने उसे आधा काटा तो उन्हें पता चला कि पेड़ तो अंदर से खोखला है। बिरजू, ये क्या? ये तो अंदर से खोखला है। तू सही कह रहा था, इसको काटना ही नहीं चाहिए था, समय बर्बाद हो गया। चल कोई और पेड़ काटते हैं। मंगलू इतना बोल पलटा कि उसे पेड़ के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी। वो डर के पलटा। ए बिरजू, तुझे इस पेड़ से कोई आवाज आई? जिस पर बिरजू ने नाम में सिर लाया और वो सीधा सीधा जाने लगा। पर मंगलू अभी भी उस पेड़ को देख रहा था। उसने अपनी टॉर्च उस पेड़ के अंदर की और उसके अंदर झांका तो वहां पर ढेर सारे सफेद रंग के लिजलिजे कीड़े थे, जिन्हें देखकर मंगलू घिना गया कि तभी उसे 2 आंखें दिखाई दी जो उस अंधेरे से उसे देख रही थी। पेड़ के अंदर जो पूरा खोखला था, वहां से 2 आंखें मंगलू को घूर रही थी। मंगलू ये देख बिल्कुल पीछे की ओर हुआ कि तभी बिरजू ने पलट कर देखा। वो पेड़ जो आधा कट चुका था, वो वापस से जुड़ गया। उसका वो खोखला हिस्सा बड़ा हुआ और उसके अंदर से एक टेढ़ा सा हाथ बाहर आया, जिसकी उंगलियां टेढ़ी हो रही थी और हाथ अकड़ रहा था। मंगलू और बिरजू पीछे पीछे होने लगे कि तभी उसमें से कुछ ऐसा बाहर आया, कुछ ऐसा जिससे उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और उस पर शूट करना शुरू किया। ये गोलियों की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, जिसे सुन फॉरेस्ट ऑफिसर्स भागते हुए आए। सर, ये आवाज यहीं से आई थी, फॉरेस्ट ऑफिसर सुमित ने कहा, जिस पर उसका हेड सामने आता है और टॉर्च उस दिशा की ओर करता है तो जो देखता है उससे दंग रह जाता है। उस खोखले पेड़ की डाल पर 2 आदमी लटके हुए थे, जिनका बस धड़ था, सर नहीं। यार सुमित, इनके सर कहाँ गए? ऑफिसर सिंह आगे आते हुए बोले, जिस पर सुमित पेड़ के पास जाता है और लाश को अच्छे से देखने लगता है। उन्हें लटकाया तो गया था, पर ऐसे कि वो पेड़ की शाखा से जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पेड़ के अंदर जान है और उसने इन्हें खींचकर ऊपर लटका दिया है कि उसी वक्त सुमित का पैर पड़ा एक गीली जगह पर, जहां पर एक छोटा सा पौधा था जो बाहर आ रहा था। सर, बारिश तो हुई नहीं तो ये जमीन गीली
हो सकता है पौधा इन्होंने लगाया हो, पर ये पौधा है किस चीज का? इतना बोलते हुए उसने वो पौधा हल्का सा उठाया तो उसके अंदर से मंगलू का सर बाहर निकला है, जो उस पौधे के साथ जुड़ा हुआ था। ये देख सुमित दूर भागा और ऑफिसर सिंह भी पीछे की ओर हो गए। सर, ये हमारा केस नहीं है, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जिस पर ऑफिसर क्राइम सीन को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, नहीं सुमित, सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि किसी और को भी। सुनो, ये स्पेशल केस है, इसकी फाइल को अलग कर देना और WWH को कांटेक्ट करो, एजेंट KP को बुलाओ। और हाँ, ध्यान रखना ये बातें बाहर ना जाए, वरना सब कहेंगे कि हम इन सब चीज़ों में मानते हैं और फालतू की बातें बनेंगी। पर उन्हें क्या पता ये सब चीज़ें रियल में होती हैं और बस हम छुपा कर ये सब करते हैं। सुमित वैसा ही करता है। पुलिस अगले दिन आ जाती है, पर WWH से एजेंट KP अब तक नहीं आए थे। पुलिस इंस्पेक्टर निशांत क्राइम सीन को देख रहे थे। केस तो अलग ही है, पर हम पूरी तरह से इसे सुपरनैचुरल नहीं कह सकते। हो सकता है कि ऐसा दिखाया जा रहा हो कि यह भूत का काम है। हमें हर पहलू को अच्छे से देखना होगा। और वो WWH से कोई आया कि नहीं? उतनी देर में काले रंग की स्कॉर्पियो वहां पर आकर रुकती है। सब देखने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन आया, कि तभी उसमें से 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स उतरते हैं। DSP उतरते हैं और उनके साथ एक और शख्स उतरता है जिसने ब्लैक शर्ट, लाइट क्रीम कलर की पैंट और आंखों में सनग्लासेस पहने हुए थे। वो देखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। सबने सैल्यूट किया, जिस पर DCP कहते हैं, सुनो निशांत और सिंह, एक बुरी खबर है, एजेंट KP मारे जा चुके हैं और WWH की तरफ से उनका एक बेस्ट गोस्ट हंटर आया। इनका नाम है वेदा और इनका कोड नेम है एजेंट V। ये इस केस में तुम्हारी मदद करेंगे, सो उनके साथ कोऑपरेट करना। और वेदा, ये हैं इंस्पेक्टर निशांत और ये हैं ऑफिसर सिंह। ये दोनों इस केस को देख रहे हैं। तो अभी मैं चलता हूँ। और सुनो सब, वेदा के बारे में कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए और अगर कोई न्यूज़ वाला पूछे तो उनकी आइडेंटिटी छुपाना। अभी ही वो कनाडा का केस शांत हुआ है, इनका हम चेहरा पब्लिक नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना। वो सब सैल्यूट करते हैं और DCP वहां से चले जाते हैं। वेदा वहीं आकर उन दोनों ऑफिसर से मिलते हैं। एजेंट KP की डेथ हो गई, यह सुन के सच में बुरा लगा। उन्होंने काफी केसेस में हमारी मदद की थी, बहुत ब्रेव थे वो, ऑफिसर सिंह ने कहा, जिस पर वेदा हाँ में सिर हिलाते हैं। पर वहीं सामने से इंस्पेक्टर निशांत कहते हैं, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। पता नहीं कहां से नए नए गोस्ट हंटर उठकर आ रहे हैं, इनसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। और सुनो, हो सकता है कि ये पुलिस के साथ तुम्हारा पहला केस हो, तो ध्यान से काम करना और ग्लव्स पहन लेना, कोई भी सबूत मिटना नहीं चाहिए। उसकी आवाज में थोड़ा सा तंज था, जिस पर वेदा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला केस पुलिस के साथ नहीं है। बहुत से केसेस मैं सॉल्व कर चुका हूं और हाँ, मैं खुद को किसी से ऊंचा या नीचा नहीं करता। पर अगर आप कह रहे हो कि नए नए गोस्ट हंटर्स, तो मैं WWH का बेस्ट और टॉप गोस्ट हंटर हूं। जिस पोस्ट पर पहले एजेंट KP थे, उस पोस्ट पर जब से मैं यहां पर आया हूं तब से हूं। S रैंक से भी ऊपर पोस्ट है मेरी। अगर मुझे कहीं भेजा जाता है तो वो सीरियस जगह होती है। तो ये बेटर रहेगा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए और मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। वेदा थोड़े गुस्से में आ गए थे, जिस पर ऑफिसर सिंह आगे आए और सिचुएशन को संभालने लगे। अरे वेदा, शांत हो जाओ, तुम तो गुस्सा हो गए। ये निशांत ऐसा ही है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। बाकी हम सब एक टीम है और मैंने आपके केसेस के बारे में सुना है। आई नो आप बहुत पावरफुल हैं। और निशांत, तुम भी यार, उम्र से किसी का भी ज्ञान नापा नहीं जाता, समझे? वो क्या कहते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, समझे? चलिए अब हम इस केस को शुरू करते हैं। वेदा आगे जाते हैं और उस जगह को अच्छे से चेक करने लग जाते हैं और जो वहां उन्हें सेंस होता है और जो उन्हें पता चलता है, इससे वो घबरा कर पीछे होते हैं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उनको ऐसा घबराया देखकर
ऑफिसर सिंह भी घबरा जाते। पर आखिर क्या है उसके अंदर ऐसा जिससे वेदा घबरा गए?